नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे खास शो सत्ता के संग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षेत्र के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारी इस खास पेशकश में हम बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे खगड़िया सदर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। डॉक्टर अविनाश कुमार जुड़े हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। मनोहर कुमार यादव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजद के जिला अध्यक्ष हैं। बबलू कुमार मंडल जुड़े हैं, जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं। शत्रुघ्न भगत बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज यादव जुड़े हैं, लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं। मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं दिव्यांग राज उर्फ सावन, अमर उजाला के प्रतिनिधि हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। खगड़िया के जो है मुद्दे हैं वो भी आपको बताते चले। खगड़िया का क्षेत्र कोसी नदी के किनारे है, इस वजह से हर साल बाढ़ की समस्या से जूझता है। इस समस्या से फसलों और घरों को भारी नुकसान होता है। शिक्षा क्षेत्र का एक अहम मुद्दा है। क्षेत्र में अच्छी शिक्षा की कमी है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को बाहर जाना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, खगड़िया में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है। बेहतर अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी एक बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का। खगड़िया में रोजगार की भी कमी है। बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में जाने को मजबूर होते हैं। वहीं क्षेत्र में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थिति अच्छी नहीं है। जाम की समस्या होती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो ये थे क्षेत्र के तमाम मुद्दे। आपने देखा क्षेत्र में किस तरह से विकास का अभाव है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, तो सबसे पहले अविनाश जी के पास चलेंगे, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अविनाश जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपके समक्ष मैंने तमाम मुद्दे रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की इस तरह की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? खास करके इस क्षेत्र की स्थिति के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। जिस तरह से हमारे सदर विधायक आदरणीय छत्रपति यादव जी जो बढ़ चढ़ के काम किए हैं, लेकिन सरकार की नजरों में जो होती है यह गलत साबित करने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। जबकि खगड़िया 7 नदियों से घिरी हुई जिला है। यहाँ हर साल बाढ़ के चपेट में आते रहते हैं। यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार पलायन करते रहते हैं। खास करके मैं यहाँ की वर्तमान जो सूबे बिहार की सरकार है उनको मैं दूंगा कि इसलिए कि यहाँ के किसी भी तरह स्थायी रूप से रोजगार, शिक्षा में कमी, भ्रष्टाचार, फैलती बेरोजगारी की जो समस्या है आपसे छिपी नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। जी, तो आपके कांग्रेस के विधायक हैं क्षेत्र से, क्या विधायक का कोई फर्ज नहीं बनता है क्षेत्र की तरफ, या फिर बिहार सरकार की ही पूरी गलती है पूर्ण रूप से? कि जहां तक विकास की सवाल है, जो उनको मिलता है हमारे विधायक जी को, वो क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करते हैं। और सवाल उठता है जो तत्काल और तत्क्षण होना चाहिए, बहुत लेट से होता है। सरकार की उदासीनता है जिसके चलते जनता में थोड़ा सा आक्रोश होता है। जिस तरह से अस्थायी बंदोबस्त होना चाहिए बाढ़ के निदान के लिए, जिस तरह से करप्शन बढ़ा हुआ है, अफसरशाही बढ़ा हुआ है, उस पर लगाम होनी चाहिए। आप नीचे से लेकर ऊपर तक आप भली भांति जानते हैं किस तरह से यहाँ की सरकार अफसरों के द्वारा आम आवाम पर जो लगाम लगाया जाता है उसके लिए दोषी यहाँ की डेवलपमेंट की सरकार है। जी, इसका जवाब बबलू कुमार जी से लेते हैं, जेडीयू के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बबलू जी, अभी आपने सुना अविनाश जी ने क्या कहा है, क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है बिहार सरकार की नाकामी है, क्षेत्र में विकास का अभाव, क्या कहना चाहेंगे? अपनी जवाबदेही से सीधे ही भाग गए। खगड़िया विधानसभा पिछले 5 वर्षों में विधायक जी बताएंगे ना, आप जो सवाल बताए किए उनसे, वो तो विधायक जी के कामों को गिनाना चाहिए। बिहार की सरकार तो खगड़िया जिले के चारों विधानसभा के लिए कर रही है। ये जिला 7 नदियों से घिरा हुआ है और ये टापू पे बसा हुआ है, ये फरकिया जिसे कहते हैं। और पूरे जिला में पुल पुलिया और सड़कों का जाल बिछाने के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार काम कर रहे हैं। विधायक जी को जो जिम्मेवारी मिला उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। बिहार की सरकार तो खगड़िया जिला के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और अभी तो हम लोग के खगड़िया में जो महत्वपूर्ण चीजें थी, नगर सुरक्षा तटबंध का, उस पर विधायक जी का क्या प्रयास हुआ? नगर सुरक्षा तटबंध आज हम लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार जी उसका चौड़ीकरण कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। गंडक नदी पे पुल का निर्माण का अब शिलान्यास होना है, सारा कुछ हो गया है, टेंडर प्रक्रिया सब हो गया है। विधायक जी क्या किए हैं? विधायक जी और मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है खगड़िया सदर में ही। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज का,
जगह जगह लेकिन पुल अभी का, तक तो सड़कों का। क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, अच्छा अरे इलाज नहीं मिलता है। इनके शासन काल में बेड पर कुत्ता सोता था। आज हमारे अस्पताल चमचमाता हुआ अस्पताल है, वहां पे जो भी जिस बीमारी से जाते हैं उसका समुचित इलाज होता है। निश्चित रूप से डॉक्टरों की कमी है, उसकी भरपाई जल्द हो जाएगी। लेकिन इनके समय में जो स्थिति थी 2005 से पूर्व, ये लगातार जो शासन में रहे हैं, वो हृदय पर हाथ रख के वो बताएं, क्या 2005 से ये बिहार बदला है? बिहार किस स्थिति में था? बिहार सड़कों में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था। आज इनके नेता बिहार भ्रमण कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, सरसराते रोड पे बुलेट उड़ा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का देन है कि चमचमाती सड़क पर अगर आप मोटरसाइकिल से भी पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं तो सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं। नहीं तो पहले 2000 पूर्व के 5 से पूर्व के शासनकाल जो इन लोगों का रहा, ये गड्ढे में बुलेट होता, ये अपने होते, इनके ऊपर बुलेट होता। ये स्थिति थी बिहार का। आज बिहारी कहलाना गर्व की विषय है, लेकिन ये लोग बिहार को बर्बाद करने का काम किए। और पिछले 5 वर्षों में इनको मौका मिला तो ये खगड़िया में क्या किए हैं उसके विषय में बताना चाहिए। जी हम लोग तो सरकार में हैं और सरकार तो काम कर ही रही है। जी इसका जवाब मनोहर जी से लेते हैं। मनोहर जी हमारे साथ राजद से जुड़े हुए जिला अध्यक्ष हैं। मनोहर जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने सुना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। क्या क्षेत्र जी देखिए, कहने के लिए तो कुछ ठोस बात हम सुन रहे थे बबलू जी के बात को, जी कि सरकार की जो उपलब्धि है वो बता नहीं पाए कि सरकार 20 साल में एनडीए की जो सरकार है, हालांकि अब तो जाने वाली है, इसकी उपलब्धि क्या है। सिर्फ ये कह देने से कि 2005 से बदला है कि नहीं बदला है। अरे नीतीश जी नहीं रहेंगे तब भी बदलते रहेंगे, लेकिन उपलब्धि क्या है नीतीश जी का ये बताना चाहिए। नीतीश जी की तो उपलब्धि यही ना है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है चरम पर है, बिहार में जो पलायन है वो पूरे देश में ऐसा लगता है कि बिहार मजदूर सप्लाई का जो है जोन हो गया है। बिहार में 20 साल से आपने कोई शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किए, कोई स्कूल वो कह कॉलेज रहे हैं यूनिवर्सिटी नहीं मेडिकल बनाए। कॉलेज का निर्माण होने वाला है खगड़िया नहीं में नहीं, बहुत जल्द। जी अब कब बनाइएगा मेडिकल कॉलेज? 20 साल में नहीं बना सके, अब मेडिकल कॉलेज बनाइएगा। लालू जी जिन पर जो है ये लोग उंगली उठाते हैं, इनके शासन काल में 6 यूनिवर्सिटी बना था बिहार में। जी और ये लोग क्या किए, लालू जी गरीब के बच्चे को, जो शोषित वंचित समाज था उसके बच्चे जी को स्कूल पढ़ने भेजे, पढ़ाई से जोड़े। ये लोग जो है स्कूल को आज ध्वस्त कर रहा है, स्कूल को समाप्त कर रहा है और शैक्षणिक व्यवस्था बदहाल है। शिक्षा का कोई स्तर बिहार में नहीं है। आप चले जाइए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ दीजिए, आप सदर अस्पताल में चले जाइए, सदर अस्पताल में कोई इलाज नहीं है। लोग पहुंचते हैं, बीमारी पहुंचती है, लोग परेशानी में पहुंचते हैं और एक ही चीज लिखा जाता है सदर अस्पताल में, रेफर टू हायर सेंटर। मतलब आप जाइए, खगड़िया से पटना जाते जाते, भागलपुर जाते जाते रास्ते में बहुत सारे ऐसे केस है, दम तोड़ देता है लोग। मामूली बीमारी का इलाज सदर अस्पताल में नहीं हो। जी आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। शिवराज जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने सुना जी। देखिए, यहाँ जो है खगड़िया पिछड़ा इलाका है और खगड़िया में यहाँ के जो नेता बनते हैं खगड़िया जिला से, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले, पहले खगड़िया को फर्स्ट और खगड़िया वासी को फर्स्ट कर दे और केंद्र में सब दिन मंत्री बनने का बात करते हैं। उसके बाद खगड़िया के लोगों के लिए आज तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले क्या किए हैं नहीं किए हैं ये बताना चाहिए। और सरकार आज खगड़िया में, राजद अध्यक्ष जी बोले और कांग्रेस अध्यक्ष जी बोले, सही बोले, खगड़िया
प्रभावित है, खगड़िया बाढ़ से प्रभावित है और खगड़िया में लगभग सर जो अभी है वोट का जो चोरी का मामला है उससे भी बहुत प्रभावित है। कितने वोटों का चोरी कर लिया गया है इससे भी प्रभावित है। खगड़िया में इन्होंने कहा कि बांध सुरक्षा बांध, अभी जाके घोषणा किए जब चुनाव होने वाला है। स्टेशन रोड जो बरसों से 20 वर्षों से स्टेशन रोड बना नहीं है, उसके बाद खगड़िया में 2-2 पुल ध्वस्त हो जाता है। इन्हीं के बनाए हुए नए पुल ध्वस्त हो जाते हैं। खगड़िया में 2 नए पुल बनते हैं और दोनों पुल ध्वस्त हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचार का मामला तो है। दोनों पुल इन्हीं एनडीए के सरकार के द्वारा बनाया गया और उद्घाटन से पहले दोनों पुल ध्वस्त हो गया। तो भ्रष्टाचार तो जर्रे में है, एनडीए सरकार के जर्रे जर्रे में है और इनके अधिकारी मलाई खा रहे हैं और जनता त्राहिमाम है। स्थिति भयावह है। इन्होंने जो आरोप लगाया लोकल विधायक पर, तो उनके पास फंड तो नाम मात्र का होता है, जहां तक होता है करते हैं। मगर सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे अभी सदर अस्पताल खगड़िया में डॉक्टर नाम के बारे नहीं, डॉक्टर खगड़िया सदर अस्पताल की स्थिति देखिएगा तो बदहाल है, बदहवास है। और यहाँ तक कि खगड़िया सदर अस्पताल में एक ही डॉक्टर, वो भी क्या कहते हैं, ये है वैद्य के डॉक्टर हैं, बीएचएमएस के हैं, जो कि एमबीबीएस और एमएस होना चाहिए। ये वो डॉक्टर है, वही डॉक्टर एक ही गोली लिखते हैं, सर दर्द हो, पेट दर्द हो, माथा दर्द हो या कि शरीर में किसी भी बीमारी का एक ही चीज लिखते हैं। खगड़िया सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी नहीं, घोर कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में जाइएगा तो शिक्षा में जो है बच्चे को सिर्फ खाने के लिए स्कूल लाया जा रहा है, पढ़ाने के लिए नहीं लाया जा रहा, खाने के लिए लाया जा रहा है। शिक्षा का यह स्थिति है। विकास का इनका क्या पैमाना है। सड़क आज भी आइए खगड़िया तो सड़क का गड्ढा और गड्ढा का सड़क, जो भी बोले लालू जी के राज में, इनके 20 साल के राज में आज भी गड्ढा है, आज भी सड़क नहीं बनी हुई है। तो निश्चित तौर पे ये एनडीए की सरकार निश्चित तौर पे फेल है। स्थिति बहुत ही खगड़िया में खराब है, जबकि इनके एनडीए में 4 के चारों विधानसभा नीतीश जी के विधायक हुआ करते थे। आज 1-2 विधानसभा महागठबंधन के हुए, फिर भी सरकार तो इनकी है, इनके मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ केंद्र के मंत्री हैं, बिहारी फर्स्ट वाले भी केंद्रीय मंत्री जी हैं, जो जीजा फर्स्ट और पैसा फर्स्ट की बात करते हैं। क्या कितने कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, नहीं देते हैं, यह दुनिया दिख रहा है, देख रही है। तो यही सब बातें हैं। खगड़िया को एनडीए वाले भगवान भरोसे कर रखे हुए हैं। जी बबलू जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने बताया कि वहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, नीतीश सरकार में कार्य हुए हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का कहना कुछ और है। क्या कहेंगे इस पर? हमने ये नहीं बताया कि खगड़िया मेडिकल कॉलेज निर्माण हो रहा है। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज निर्माण होना है कि सरकार ने स्वीकृति दे दी, अब टेंडर के प्रक्रिया में है। और 2005 हम बताना चाहेंगे, 2005 से पूर्व बिहार के अंदर 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज बिहार के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज जो काम कर रहा है। और सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहल है कि पूरे बिहार में हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जिला में ITI महिला कॉलेज है। जी बबलू जी, अगर सिर्फ खगड़िया क्षेत्र की बात करें तो उस पर, जी अगर सिर्फ खगड़िया क्षेत्र की बात करें तो हम खगड़िया की बात कर रहे हैं। हम खगड़िया में इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI कॉलेज है, महिला ANM है, GNM है और पॉलिटेक्निक कॉलेज है। खगड़िया में सारे कॉलेज हैं और हर जगह चमचमाती सड़क है, जो विपक्ष के नेता भी तारीफ करके गए कि बिहार के अंदर सड़कों बहुत अच्छा बना हुआ है, तभी तो बुलेट चला रहे हैं। जी शिवराज और ये 200 पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, वो भी तो बता दीजिए कि खगड़िया में 2 पुल भ्रष्टाचार के भी भेंट में गया है। हमारी सरकार में जो भी भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं वो बचते नहीं हैं,
वो पकड़े जाते हैं, सब लोग को पता है। जो गड़बड़ करेंगे वो अंदर जाएंगे शिकंजे के अंदर, जो अच्छा काम करेंगे उसे प्रोत्साहित बिहार की सरकार करती है। तो आप ना तो गलत प्रमाण आप तो प्रमाण करते हैं ना कि भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है। जो भी करेंगे गड़बड़ वो अंदर जाएंगे अरे सीधा। अंदर कोई भी जाएंगे, ऑफिसर हो, भ्रष्टाचार हो रही है, इसका प्रमाण करते हैं ना। कोई भी ऑफिसर हो या नेता हो या कोई भी बड़ी ये हो, कोई भी गड़बड़ करेंगे बिहार के अंदर बचते नहीं है। और जब आपकी सरकार थी तो आपके घर से ये साजिश रची जाती थी, अमुक डॉक्टर को उठा लो, अमुक इंजीनियर को उठा लो, उसका व्यवसाय है तो उसका पूरा गाड़ी उठा लो। ये किडनैपिंग का जो खेल चलता था 2005 से पूर्व, आज बिहार के अंदर अमन चैन से लोग जी रहा है, बढ़िया से जीवन जी रहा है। और बता दे रहे हैं, पहले बिहार को नीतीश कुमार जी ने सजाया और संवारा। अब जी जब बबलू जी, 24 हम घंटा दोबारा बिजली वापस है, आएंगे। 24 जी घंटा हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगी। मनीष जी, अभी आपने सुना लोगों ने क्या कहा, क्या कहना चाहेंगे, किसको जिम्मेदार मानते हैं क्षेत्र में जो विकास का अभाव है? जी मनीष जी। जिम्मेदार ये लोग जो बता रहे हैं, अभी आपके सामने स्वास्थ्य के मामले पे जो सवाल उठाया है, जी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। आप विगत दिन पूर्व में जाइए, खगड़िया में मेडिकल कॉलेज बन रही है, विगत दिन पूर्व अस्पताल जी जी अभी बबलू जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अभी बन नहीं रहा है। जी मनीष जी के पास दोबारा वापस आएंगे। मरीज दिख जी रहे हैं, अस्पताल में जी मरीज दिख रहे हैं। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस पहले बांधे जाते थे। बस इन लोगों को जी पेट में दर्द है कि बिहार। और शिक्षा की बात रही, जिस तरह आप देखे होंगे 30% लोगों के बच्चे ही सिर्फ शिक्षा ले पाते थे। 30% बच्चे शिक्षा, उसमें भी 30% में 2 बच्चे को लोग पढ़ा पाते थे और 2 बच्चे घर में मजबूरन बैठाना पड़ता था शिक्षा के अभाव में। जिस तरह का शिक्षा व्यवस्था चरवाहा विद्यालय बनवाया गया था, आज जी 100 में 99% के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, अच्छे स्कूल और अच्छे ड्रेस में स्कूल जा रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य जी व्यवस्था, अच्छी सड़कें हैं। और यहाँ जी के लोग फिर से 2005 की स्थिति नहीं आने देगी और फिर से हम लोग 225 फिर से नीतीश पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं सरकार में। जी जी हमारे साथ जी शत्रुघ्न प्रसाद भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। शत्रुघ्न जी, अभी आपने सुना कि पक्ष विपक्ष ने क्या कहा, क्षेत्र में विकास का अभाव नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की नाकामी है। क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ की स्थिति नियंत्रण है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल है। क्या कहना चाहेंगे आप? केंद्र में आपकी सरकार है। जी शत्रुघ्न आपने जी। देखा कि शायद लग रहा है विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जी जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं सौगात लेकर के आते हैं, और भी जी विपक्ष को ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहीं काम का अंबार है, कहीं पुल बना है, रोड बना है और मेडिकल कॉलेज बना है। ये सब काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। गरीब तबके के लिए जो रोजगार है वो व्यवस्था हो रही है। और आपने देखा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन हो, चाहे आशा कार्यकर्ताओं के लिए हो, चाहे ममता दीदी के लिए हो, सभी को लोगों के लिए बेहतर काम किया है। शायद विपक्ष को ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो कोई लग रहा है उनको काला चश्मा पहने हुए है, उजला चश्मा पहन करके काम को देखना चाहिए। आज जब राहुल जी और क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जब घूमते हैं मोटरसाइकिल से तो दिखाई नहीं पड़ रहा है रोड। ये आप पटना से खगड़िया 2.5 घंटे में आप पहुंच रहे हैं, ये काम को दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कहेंगे विपक्ष? जी जी शिवराज जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तमाम अभी आपने गड्ढों को लेकर कहा था, तो उसका जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। पंकुड़ी जी, ये 2 पुल बनाए हैं ये तो एनडीए के डबल इंजन की सरकार, और दोनों पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। ये भी विपक्ष वाले ही पुल गिरा दिए। और बियाडा में आज से लगभग 10 साल पहले बियाडा पर का जमीन लिया गया था फूड प्रोसेसिंग के लिए, वो आज तक यों का त्यों बन पड़ा हुआ है। मक्का का यहाँ जो फैक्ट्री लगाने वाले थे वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। और इनके सिर्फ कागज पे ही विकास दिखता है,
हम और आए, कम से कम ये तो बता दीजिए कि 2 पुल जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, अगवानी गंगा घाट का पुल और बलवाई गंडक नदी पर पुल, ये दोनों पुल किनके राज में बह गया? ये भी महागठबंधन वाले के राज में बह गया। उसके बाद डॉक्टरों की कमी है, वो भी, उसका भी गलती विपक्ष वाले के जिम्मे फोड़ दीजिए। बाढ़ आती है उसका भी। ध्यान रखिए, शिवराज जी पुल चालू हो गया है और यह सरकार ऐसा है, कार्रवाई भी करती है, आप ये जान लीजिए। अभी आपकी एक पुल चालू हुई है, अभी आपकी एक पुल चालू हुई है भ्रष्टाचार वाली, वो भी बह जाएगी महीने के अंदर। और दूसरी पहली पुल जो गंगा नदी पर है वो तो बह ही रही है। तो आप भ्रष्टाचार के, आप डबल इंजन में एक भ्रष्टाचार के वाहक हैं और एक जो है कि क्या कहते हैं उसको, बेरोजगार के वाहक है। भ्रष्टाचार और बेरोजगार, डबल इंजन आप दोनों लेके, बेरोजगारी को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के, ये दोनों इंजन लेके आप गुजरात में जाके, वहां जाके जो है विकास कीजिए, महाराष्ट्र में जाके डबल इंजन को जाके जोड़ दीजिए। बिहार में, खगड़िया में विकास का पैमाना नहीं है। विकास में आप दोनों अध्यक्ष जी को दिखता है, विकास खगड़िया वालों को नहीं दिखता है। खगड़िया वालों को तब विकास दिखे, विकास पूरे जनता को दिख रहा है, विपक्ष को ही नहीं दिख रहा है। आऊंगी पूरे अगर विपक्ष को दिख रहा है, अगर दोबारा वापस आऊंगी। कुछ ये मुद्दे थे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इसके अलावा जमीनी स्तर पर क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, उसके लिए दिव्यांग जी आपसे जानना चाहूंगी, क्षेत्र पर जमीनी स्तर से इसके अलावा क्या और मुद्दे हैं? जी दिव्यांग। सबसे बड़ी मुद्दा है मैम, सदर अस्पताल में सर्जन नहीं है एक भी। जी। उत्तरी शहर में जाम की समस्या आए दिन रहती है जी। और नगर सुरक्षा तटबंध, मेन सड़क स्टेशन रोड अभी भी जर्जर हालत में है, गड्ढा करके छोड़ दिया गया है, बहुत आमजनों को समस्या हो रही है। जी जी, शत्रुघ्न जी इसका जवाब चाहूंगी आपसे, क्या कहना चाहेंगे? शिवराज जी ने भी अभी तमाम आरोप लगाए हैं। जी। पास का भी टेंडर हो गया है और बाईपास जो है बरसात के कारण काम चालू नहीं हुआ, बाईपास का टेंडर हो गया है। और आपने देखा कि आज से 2 दिन पहले ये बाईपास में आकर के लेवल किया है, वो काम चालू जैसे ही, क्योंकि अभी बाढ़ का पानी है और बाढ़ का पानी घटेगा तभी गंडक बाईपास का काम होगा। और दूसरा नंबर, स्टेशन रोड का आपने देखा कि काम प्रारंभ है, स्टेशन रोड का भी काम प्रारंभ है और स्टेशन रोड भी बनने जा रही है जी। ये भी आपने देखा है कि विकास। सर सदर अस्पताल में एक भी सर्जन नहीं है, एक भी सर्जन नहीं है, ट्रांसफर अस्पताल है। सदर वह अस्पताल विधायक जी को, अभी माननीय विधायक जी को सोचना चाहिए ना, विधायक जी को अभी देखना चाहिए ना, सदर अस्पताल में एक भी सर्जन नहीं है। सवाल ये सर्जन के लिए भी हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने सर्जन के लिए भी कहा है, सर्जन सरकार ने भी इस पर ध्यान दे रही है, डॉक्टर बेहतर काम कर रही है। सर्जन के लिए भी हम लोगों ने ऊपर मांग किया कि यहाँ पर भी सर्जन होनी चाहिए। जी, तो ये थे क्षेत्र के तमाम मुद्दे। आपने देखा किस तरह से पक्ष विपक्ष ने अपनी राय रखी। इसी तरह बिहार की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला का खास शो सत्ता का संग्राम। धन्यवाद।